ओके सो आज के ये जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम एक प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दे देते हैं, अब वो प्रेजेंटेशन भले ही आप ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें, मतलब एक सेमिनार में लेके जाकर, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन किसी वीडियो के फॉर्म में उसको दे रहे हो, मतलब कि जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं तो एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी हुई है प्रेजेंटेशन की, मैं उसको क्यूरियस करता हूँ कि मैं आपको 1 घंटे की वीडियो दे रहा हूँ और उस 1 घंटे की वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड अबाउट द कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड प्लान की थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है उसके अंदर। सो अगर मैं आपको वो 1 घंटे की वीडियो देता हूं तो क्या आप उस पूरी वीडियो को आज रात को 9 बजे तक देख पाएंगे? कुछ इस तरीके से मैं उसको प्रेजेंटेशन के लिए पहले क्यूरियस करता हूं कि वो देखे। नाउ हमारा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आज का जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं वो ये है, व्हाट आफ्टर प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बाद क्या करना है, क्योंकि हम तो क्लोजिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। व्हाट आफ्टर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो प्रोसेसेस हैं जो मैं आपको टीचिंग्स यहाँ पे दे रहा हूँ वो सब दोनों हर एक उसमें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे वीडियो रिकॉर्डेड हो, सब में सेम रहेगा। देखिए क्या होता है, जब एक प्रोस्पेक्ट प्रेजेंटेशन देखता है, अब वो हमारी कंपनी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जान चुका होता है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए जब वो प्रेजेंटेशन देख रहा होता है, आप चाहे उसको बिल्कुल प्रेजेंटेशन देते वक्त करें या प्रेजेंटेशन के बाद करें। ओके, मैं क्या करता हूँ कि जब मैं किसी को वीडियो दे देता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ वॉच द वीडियो, उसके 15-20 मिनट के बाद मैं उसको बोलता हूँ लाइक एंड फॉलो माई कंपनी सोशल मीडिया पेजेस। ओके, मतलब कि सबसे पहला स्टेप जो मैं फॉलो करता हूँ ये करता हूँ कि उस प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले आई जस्ट मेक श्योर कि अब अगर उस वो प्रेजेंटेशन देख रहा है, अब कंपनी के बारे में जान चुका है, तो अब उसको जो हमारी कंपनी है, उस हमारी कंपनी का फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या वो यूट्यूब क्यों ना हो, अपना एक नोट्स बनाइए। जो डिजिटल नोट्स होते हैं, भले आप एवर नोट यूज़ करें, एप्पल नोट या सैमसंग नोट, वॉट जो भी आपके पास फ़ोन है, उसमें ना अपनी कंपनी का जो यूआरएल है, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक और यूट्यूब का जो चैनल है आपकी कंपनी का, उसका लिंक वहाँ पे सेव करके रखिए और जो अपने प्रोस्पेक्ट को उसको व्हाट्सएप में सेंड करिए कि ये हमारी कंपनी के पेजेस है, इसको आप लाइक कर लो। देखिए, प्रेजेंटेशन के बाद बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो पर्सन आपको ज्वाइन करेगा कि नहीं, बट ये बात बिल्कुल श्योर है कि अगर आगे आने वाले टाइम में आपको वो इग्नोर करने का सोचेगा भी, तो उन पेजेस को वो लाइक कर चुका होगा। कंपनी को एक तरीके से, मैंने आपको पहले बताया था कि एक इकोसिस्टम हम लोग बनाते हैं, तो कंपनी को वो बार बार देखेगा, कंपनी की इवेंट्स को देखेगा, कंपनी में लोगों के अचीवमेंट्स देखेगा, लोगों के चेक देखेगा, लोगों को गाड़ियाँ लेते हुए देखेगा। तो कहीं ना कहीं जब भी वो फेसबुक खोलेगा, जब भी वो ट्विटर खोलेगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, उसको हमारी कंपनी के बारे में ही दिखेगा। हम तो दिख ही रहे हैं, हमारी कंपनी भी दिखती रहेगी उसको बार बार। तो कंपनी तो अपने पेजेस को एक तरीके से मैनेज कर ही रही है, तो उसको क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। तो आफ्टर प्रेजेंटेशन हम लोग बेसिकली यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर उसको लाइक और फॉलो करवा कर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको मेंटली ब्लॉक कर रहे हैं कि वो इधर उधर बिल्कुल भी ना भटके। जब भी वो फेसबुक खोले उसको दिखे वही जो हम दिखाना चाहते हैं उसको। सो एक तो ये हो गया, और दिस स्ट्रेटेजी इज नोन एज प्रिवेंटिव, मतलब कि आगे आने वाले टाइम में वो आपको बिल्कुल भी मना ना करे, दैट्स वाई, या फिर मना भी करता है, इग्नोर भी करता है, तो सबकॉन्शियसली वो फॉलो करता रहे हमारी कंपनी को, दैट्स वाई। ओके, फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के बाद कुछ हमें उसको, जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट ट्रेनिंग में भी कि क्लोजिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग गुड क्वेश्चंस। प्रेजेंटेशन के बाद कभी भी ये ब्लंडर मिस्टेक मत करिएगा कि आप उससे ये पूछें कि और भाई कैसा रहा, प्रेजेंटेशन बढ़िया लगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मैं बोलूँगा कि हर कोई पूछता, मैं भी पहले ऐसे ही पूछता था अपने प्रोस्पेक्ट से, और भाई कैसा लगा, अच्छा लगा तुम्हें प्रेजेंटेशन, अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या है, क्या आगे का क्या प्लान है, ऐसे। दिस इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क, बिकॉज हो सकता है वो बाहर आके ये बोले हाँ सब ठीक था यार, ये तो हर एक कंपनी में होता है, ये तो हर कंपनी में होता है, इस तरीके से बोल सकता है वो। सो यहाँ पर अब आपको जैसे हम क्लोजिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जब आपने उसका पहले डेटा कुछ कलेक्ट किया था कि वो एग्जैक्टली जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, उस टाइम पे ही हमको कुछ समझ में आ गया था कि
उस पर्सन, ये जो हमारा प्रोस्पेक्ट है बेसिकली वो चाहता क्या है। ओके, हो सकता है कि वो आपकी स्टोरी सुन के और प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे ही आप उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जो उससे आपको पता चल जाता है कि इसका मेन पर्पस क्या है या मेन प्रॉब्लम क्या है जिसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल जॉब छोड़ना, जैसे से फॉर एग्जांपल अच्छा रुपया कमाना, एक स्टूडेंट सोचता है कि पार्ट टाइम इनकम, वॉट एवर। सो जो भी उसका था उसको जस्ट रिकॉल करके अब आप प्रेजेंटेशन के बाद, अब आपके पास जो डेटा होता है ना वो डेटा ही काम करता है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लोजिंग अगर हम प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग हुई होती है ना तो क्लोजिंग करना आसान होता है और आपका एक इमोशनल कनेक्शन भी बन रहा होता है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आफ्टर प्रेजेंटेशन कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को पूछने चाहिए। वो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को अभी यहाँ पे लिख के अभी दिखाने वाला हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए सीक्वेंस में। ओके, तो जैसे आपने लाइक करा दिया, सब करा दिया, अब हम क्लोजिंग एक एक करके क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए कुछ बेसिक्स हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग के, आपने हो सकता है पहले भी इसको देखा होगा, बट ये बेसिक्स हैं जो कि मैं फॉलो करता हूँ और रियली में ये काम करता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ उससे, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछता हूँ कि व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द प्रेजेंटेशन। आप उसको कुछ सोचने का मौका मत दीजिए, आप भी उससे क्वेश्चन पूछिए कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। 6 क्वेश्चन हमें पूछना है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन दिस प्रेजेंटेशन। अब जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपको पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, तो फिर वो अच्छा ही दिखेगा, आपको ये कुछ और नहीं बोलने वाला। हाँ भाई प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, तो कोई कभी बोलेगा पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं इस कंपनी के, और या फिर वो बोलता है कि सब कुछ समझ के मुझे ये समझ में आया इसका मार्केटिंग प्लान काफ़ी अच्छा है, या फिर उसको समझ में आया कंपनी बड़ी सॉलिड लग रही है। तो आप इस जस्ट समझिए कि वो किस एंगल से देख रहा है अभी। तो व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन दिस प्रेजेंटेशन, ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछना होगा आपको। अब आप चाहे इंग्लिश में पूछे, चाहे हिंदी में पूछे, चाहे तमिल में, तेलुगु में, ये आपके ऊपर है। लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए आपको सबसे अच्छा क्या लगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमको पूछना चाहिए वो पूछना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 कि ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, ओके, ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट योर माइंडसेट। ओके, 1 to 10 के बीच में अभी आप अपने माइंडसेट को कहाँ पे देखते हैं। 1 का मतलब ये बिल्कुल ही घटिया अपॉर्चुनिटी है, मुझे बिल्कुल नहीं करना, भाई अगली बार मुझे फॉलो मत करना, मुझे कॉल मत करना। और 10 का मतलब थोड़ा सा आप थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर में बोल सकते हैं ये। और 10 का मतलब क्या हो गया, यार मैं रियल में बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे ज्वाइन कराओ। 1 से लेके 10 तक अगर मैं आपको बोलूँ सोचने के लिए कि 1 से लेके 10 तक अभी आपका माइंडसेट कहाँ है, क्या कहते हैं आप, कितना एक्साइटेड है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जब आपने बोला कि क्या अच्छा लगा, फिर आप पूछते हैं कि 1 से लेके 10 तक। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो 2 बोलता है, 3 बोलता है या 10 बोलता है, 1 के अलावा 2 और 2 से ऊपर सब कुछ बढ़िया है। ओके, बिकॉज अगर वो 4 बोलता है, 5 बोलता है, आप हमेशा उसको पलट के ये बोल सकते हैं कि वो बोलता है 6, तो फिर मैं उसको क्या बोलता हूँ कि 6 बहुत बढ़िया। बिकॉज अभी क्या है ना, ये जो आपने प्रेजेंटेशन देखी है, ये जो प्रेजेंटेशन है ये बेसिक है। एक बिजनेस जो कि पिछले 20 साल से 40 साल से चल रहा है, जितनी भी आपकी कंपनी है पुरानी, एक बिजनेस जो इतने सालों से चल रहा है, इतनी कंट्रीज में चल रहा है। ओके, इस तरीके से बता सकते हैं आप थोड़ा सा, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है अपनी कंपनी को और ज़्यादा। एक बिजनेस जो इतने सालों से इतनी कंट्रीज में चल रहा है, इतने अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं, तो ये बात तो श्योर है कि 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते आपको, राइट। तो आपने बोला 6, इसका मतलब यह है कि ये बात तो श्योर है दैट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, करेक्ट। तो ठीक है, चलिए वो तो बहुत बढ़िया बात है, मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आप डिसाइड कर पाएँ। बट अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अब उसको 3rd क्वेश्चन पे लेके जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आप ये पूछ सकते हैं कि लेट्स एज्यूम, ओके, चलिए सोचते हैं कि आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम यू ज्वाइन द बिजनेस, ओके, एज्यूम करते हैं कि आप बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ हाउ मच वुड यू लाइक टू अर्न फ्रॉम फर्स्ट और 2nd मंथ। एज्यूम करते हैं कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। चलिए सोचते हैं
कि आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, अगर सोचते हैं कि आपने ज्वाइन कर लिया तो उस केस में कितना रुपया कमाना चाहेंगे आप, पहले महीने से, दूसरे महीने से कितना कमाना चाहते हैं आप। अब आपको थोड़ा सा डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्वेश्चन आप वो पूछें जो कि वो देखना चाहता है। आई मीन कोई अगर जॉब छोड़ना चाहता है तो फिर आप कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जैसे कि आपने बताया था, थोड़ा सा वही पुराने डेटा को आपको एक तरीके से रोटेट करना होगा, पुराना डेटा। जैसे कि आपने बताया था कि आप 6 महीने के अंदर अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे नहीं पता कि आपकी सैलरी कितनी है, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कितना कमाना चाहेंगे आप पहले के 1-2 महीने के अंदर ही, सो दैट आप इस बिजनेस, मतलब एज्यूम करते हैं कि आप इस बिजनेस में तो पहले 1-2 महीने के अंदर ही कितना रुपया कमाना चाहेंगे, ये क्वेश्चन पूछिए उससे। उससे क्या होता है कि उसका ना दिमाग खुलता है। वो हम एक्चुअली उसको बोल नहीं रहे कि ज्वाइन कर लो, हम उसको बोल रहे हैं कि सोचो कि आपने ज्वाइन कर लिया, तो वो सोचने लग जाता है। और जो चीज़ हम उसको विजुलाइज करवा पा रहे हैं वही चीज़ हम उससे करवा भी पाएंगे। ओके, सो अब इसमें वो आंसर देता है अगर मतलब स्टार्टिंग में पहले के 1-2 महीने में तो मैं चाहूँगा चलो अगर 20-25 हज़ार भी आ गए तो क्या बुरा है ना, क्योंकि हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं कि जॉब नहीं छोड़ना, पढ़ाई नहीं छोड़नी। बट अगर हम इसको एज्यूम करते हैं कि आपने ज्वाइन कर लिया तो कितना कमाना चाहोगे, तो 15-20 हज़ार भी काफ़ी है। अब मान लीजिए उसने बोला कि 15-20 हज़ार रुपये। अब यहाँ पर 4th क्वेश्चन आपको पूछना होगा, जो भी उसने बोला कि कितना रुपये कमाना चाहते हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि 15,000 रुपये, तो आप ये लिखिए 15,000 15K, हाउ मच टाइम कैन यू इन्वेस्ट टू अर्न 15K फ्रॉम फर्स्ट मंथ। ओके, क्योंकि अभी हमने क्या करा, 3rd पॉइंट में हमने उसको एज्यूम करवा दिया, सोचवा दिया कि भाई अगर आप इस बिजनेस में आ गए तो कितना कमाना चाहोगे, तो उसके माइंड में रुपया आ गया। अब भाई मैं 15,000 कमाना चाहता हूँ। अब अगर 15,000 कमाना चाहते हैं तो 4th क्वेश्चन आप पूछिए कि हाउ मच टाइम कैन यू इन्वेस्ट टू अर्न 15K फ्रॉम फर्स्ट मंथ। पहले महीने से अगर 15,000 कमाना है तो कितना टाइम दे पाएंगे। देखिए क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं, अगर हम किसी को बोलते हैं कि यार चलो यार आपने प्रेजेंटेशन दिख लिया, आप चलो ज्वाइन कर लो, तो उसको ना वो डिसाइड नहीं कर पाता उस टाइम पे। लेकिन जब हम उसको ये बोलते हैं कि आप इतना रुपया कमा सकते हैं, जो कि वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ, जितना वो कमाना चाहता है उतना ही उससे बुलवा दिया, और फिर हम उससे बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगाओगे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, हर कोई बोलेगा हाँ भाई कमाना चाहता हूँ, तो नहीं यार लेकिन आप तो बहुत बिजी हो नौकरी में, तो आप कैसे कर पाओगे। तो दूसरा बंदा क्या बोलेगा, अरे यार तुम मुझे बताओ कैसे कमाना है, नौकरी तो मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ, है ना। सिमिलरली यहाँ पर हमने उसको पहले सोचवा दिया कि आप कितना कमाना चाहते हो, फिर हम उसको बोल रहे हैं कि कितना टाइम दे पाओगे। आप पढ़ाई करते हो या फिर आप जॉब करते हो, आप मंडे टू फ्राइडे, या आपका वीकेंड कब होता है, कब छुट्टियाँ होती हैं, आप सब चीज़ें समझिए, उसको बोलने दीजिए थोड़ा सा। ओके, कितना टाइम दे पाओगे, हर दिन कितना टाइम दे पाओगे, उसके हिसाब से आप नोट करिए। अगर आपके पास पेन पेपर है या फिर आप ऑनलाइन में मीटिंग कर रहे हैं, तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इस तरीके से जब ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ तो मैं लिखता हूँ, मैं ऐसे करके लिखता हूँ कि व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। तो फिर वो बोलता है कि मुझे सबसे अच्छा लगा, वो मान लीजिए मुझे बोलता है प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके सामने लिखता हूँ आपको सबसे अच्छे लगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेरी राइटिंग में चाहिए क्योंकि मैं माउस को यूज़ कर रहा हूँ, पेन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं उसके सामने लिखता हूँ ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, उसने बोला 6। चलिए आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, 1 to 10 में आप 6 बोल रहे हैं, और आप 15,000 रुपये कमाना चाहते हैं, ये लिखिए उसके सामने। यू वॉन्ट टू अर्न 15,000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्स्ट मंथ। उसके लिए पर डे कितना दे पाएंगे आप, उससे कमिटमेंट ले रहे हैं 2 आवर्स पर डे वो दे सकता है। मान लीजिए वो आपको बोल रहा है कि सुबह मैं 10 बजे जॉब के लिए निकलता हूँ, 6 बजे तक घर आ जाता हूँ, तो आप उससे टाइम ले रहे हैं। देखिए हमारा अल्टीमेटली एज अ नेटवर्क मार्केटर पता है क्या काम है, अपनी डाउनलाइन से या फिर अपने प्रोस्पेक्ट के एवरी डे जो 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में से 1-1 2-2 घंटे चुराना। सबके चुराना का मतलब वर्ड चुराना सही नहीं है, वर्ड उनका 1-1 2-2 घंटा अपने ही बिजनेस में उनको गाइड करना कि वो इन्वेस्ट करें। ओके, तो जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बता दिया कि उसने खुद ही बोला कि उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसने खुद ही बताया कि वो मतलब करना चाहता है, 6 है उसका स्केल, और फिर 15,000 कमाना चाहता है, 2 घंटे एक दिन में देना चाहेगा। फिर आप पूछिए वीकेंड पे कितना, तो बोलेगा वीकेंड में 4-4 घंटे दे दूंगा, सैटरडे और संडे 4-4 घंटे अकॉर्डिंगली। अब देखिए मैं तो अपना काम ऑनलाइन करता हूँ, तो मैंने तो कुछ अपनी ट्रेडिंग सिस्टम ऐसे बना के रखी हुई है कि कुछ ट्रेनिंग्स है हमारी 1-1 घंटे की, आधे घंटे की, तो मैं अब उसने खुद ही बोल लिया कि मैं 2-2 घंटे दे सकता हूँ, तो मैं उसको इन्वॉल्व कर देता हूँ अपनी ट्रेनिंग सिस्टम में।
या मैं उसको इन्वॉल्व कर देता हूँ कुछ मीटिंग्स में। ओके, तो अगर आपका कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, स्टिल व्हाट यू कैन डू इज, आप उनको जैसे उन्होंने बोला 2-2 घंटे, आप उनको कुछ कंटेंट दे सकते हैं। अगर आपका कंटेंट नहीं है तो किसी और का कंटेंट दीजिए, उनको एक्सपोजर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा। हमने उनके 2 घंटे ले लिए। नाउ अगर उसने अपना टाइम भी खुद बता दिया, रुपये भी कितना कमाना है वो बता दिया, तो जो फाइनल क्वेश्चन अब आपको मानना पड़ेगा, जो कि क्लोज करेगा, वो ये है, इफ आई, ठीक है, अब हम पूरा डेटा ले लिया, ठीक है, इफ आई टेल यू, जैसे आपने बताया आपको 15,000 रुपये कमाने हैं ना, इफ आई टेल यू हाउ टू अर्न 15K इन फर्स्ट मंथ। ओके, आपने बोला आपको 15,000 कमाने हैं पहले महीने से ही। अगर मैं आपको बोलूं कि 15,000 रुपये कमाना पहले महीने से, इफ आई टेल यू हाउ टू अर्न, इफ आई टेल यू दैट अर्निंग 15K in first month is possible with 2 hours a day, ओके, जो उसने ही बोला हमें। फिर पूछिए, would you, if I tell you that earning 15K in first month is possible with 2 hours a day, would you join right now? उसको अभी के अभी ज्वाइन करने के लिए बोलिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि यस 15,000 रुपये कमाना वेरी मच पॉसिबल है पहले महीने से ही, तो क्या आप ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं? अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली यही पूछना है। आप ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि 15,000 रुपये कमाना पहले महीने से ही पॉसिबल है, ठीक है, तो क्या आपकी जगह आप बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि 15,000 रुपये कमाना बिल्कुल पॉसिबल है, तो चलिए फिर ज्वाइन करते हैं। फाइनली उसको बोलिए चलिए ज्वाइन करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसको बोलते हैं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाइए, क्योंकि उसने अभी तक बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोला कि मुझे नहीं करना, लेकिन उसने ये भी बोला था कि 1 to 10 के बीच में स्केल उसने बोला 6। अब उसने 6 बोला, इसका मतलब हो सकता है कि वो ज़्यादा जानकारी चाहता हो आगे और, बट फिर भी आपने उसका माइंड फिक्स कर दिया कि वो 15,000 रुपये कमाना चाहता है, एक दिन में 2 घंटे दे पाएगा, और अब आप उसको बोल रहे हैं चलिए ज्वाइन करते हैं। ओके, नाउ जब आप ये सब चीज़ें बोल देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड फिक्स हो जाता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन जो पूछना चाहता भी होगा ना, वो भूल जाता है। बट यहाँ पर इस स्टेज पे स्टिल अभी यहाँ पर अब आपके पास आएंगे कुछ ऑब्जेक्शंस। जब आप ये बोलते हैं ना चलिए ज्वाइन करते हैं, आपने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया, जब वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया तब वो बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, मैं बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। अब वो खुद ही बोलेगा ना, वो बिल्कुल ठीक है, 15,000 रुपये कमाना है, ये सब ठीक है, मैं रेडी हूँ, बट थोड़ा सा मुझे ना एक आध चीज़ और पूछनी थी। तो उसको अगर वो कुछ बोलता है, आपको एक आध चीज़ पूछनी थी, आप समझिए कि अब ऑब्जेक्शन आने वाला है। वो ऑब्जेक्शन ये भी हो सकता है, अब वो टाइम का ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मोस्टली ऑब्जेक्शन होता है कि स्टार्टिंग में कितने प्रोडक्ट लेने होंगे, कितने का स्टार्टर किट लेना होगा, क्या लेना होगा, ऐसे वो मोस्टली ऑब्जेक्शंस होते हैं रुपए से रिलेटेड। वो ऑब्जेक्शन अगर उसने दिया तो फिर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली जो ट्रेनिंग है उसको फॉलो करिए, उसमें मैंने पूरा बताया रखा है कि रुपया नहीं है या फिर रुपया कितना है, इन्वेस्ट कितना करना होगा, ये सब चीज़ें आप शेयर करिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को करके। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ सीधे के सीधा बता दीजिए आपकी कंपनी में स्टार्टर किट कितनी की आती है, एज इट इज़ बता दीजिए। ओके, डोंट फियर। कभी कभी हम लोगों को स्टार्टिंग, मुझे भी डर लगता था कि यार मैं उसको एकदम से बता दूंगा कि 26,000 रुपये लगते हैं, 27,000 रुपये लगते हैं, कहीं वो भाग ना जाए। डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पर हमको भी क्वालिफाई करना है ना यार, वो पर्सन हमारे काम का भी है कि नहीं। वी ऑल्सो हैव टू क्वालिफाई। अगर एक पर्सन इतना ज़्यादा सोचेगा अपने बिजनेस को करने के लिए, एक तो होता है कि एक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है, वो डर वाली सिचुएशन तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट वी ऑल्सो हैव टू क्वालिफाई कि यार ये पर्सन रियली में हमारे बिजनेस में आगे सही रहेगा कि नहीं। क्योंकि हम लोग भी कोई लूले लंगड़ों की टीम नहीं बनाना चाहेंगे, हम भी चाहेंगे कि अच्छे माइंडसेट के लोगों की टीम बने, राइट। तो जब भी कोई ऐसे पूछता है भैया वो सब तो ठीक है, ज्वाइन करने से पहले बताएंगे इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि आपने प्रेजेंटेशन देखी थी, उसमें बता रखा था, आपने देखा था उसमें प्रेजेंटेशन में क्या प्रेजेंटेशन के बाद आपको क्या पता चला। ऐसे उसको खुद ही बोलने दीजिए, हाँ उसमें वो बता रहे थे 25-26 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट लेना होता है, तो आप उसको दइए हाँ बस 25-26 हज़ार का प्रोडक्ट लीजिए और बिल्कुल आज ही से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर बनाइए एक, यू हैव टू क्रिएट दिस प्रेशर। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके शब्द के साथ साथ आपकी एनर्जी, आपका पैशन, आपका एक्साइटमेंट बहुत काम करता है। सो यू मस्ट बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर दिस, और डोंट फियर कि वो भाग जाएगा, उसको भागने दीजिए,
मैं बोल रहा हूँ कि पहली बात तो क्लोजिंग का बहुत बड़ा क्लोजिंग आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर जब आप बोलते हैं कि सीधा यहाँ पे तो 27-28 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे आपको, कुछ प्रोडक्ट लेने होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 27-28 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, ये एक असाइनमेंट है। बिकॉज जैसे आपने बताया कि आप महीने का 15,000 कमाना चाहते हैं तो 2 महीने में निपटा लेंगे। कुछ इस तरीके से उसको ना पॉजिटिव डायरेक्शन देनी पड़ेगी आपको, कि ये मत समझिए कि 15,000 रुपये आपका खर्च हो रहा है, ये सोचिए कि आपका जो भी आपने बताया स्टार्टर किट, आपका रुपया खर्च नहीं हो रहा है, दिस इज एन असाइनमेंट। कंपनी आपको बोल रही है, इतना बड़ा पूरा सेटअप कंपनी आपको दे रही है, इतनी कंट्रीज में हमारा कंपनी का वो है, आपने देखा प्रेजेंटेशन में, बार बार बोलते रही है, आपने देखा प्रेजेंटेशन में, अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा कितनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं लोगों की। आपने प्रेजेंटेशन हमेशा ना प्रेजेंटेशन का या प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे आपने जो भी उसका डेटा कलेक्ट किया था उसी के हिसाब से उसको बोलते रहिए बार बार। देखिए जैसे आपने बताया था मेरे को कि आप जॉब क्विट करना चाहते हैं 6 महीने के अंदर, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने तो बता दिया कि 15,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं अगर आप सही सिंसियरली वाकई में 2 घंटे पर डे देने के लिए रेडी है ना, पहले 1-2 महीने में 15,000 कमा के तो 15,000 क्या 15,000 रहेगा, 15 का 20 भी होगा, 25 भी होगा, 30 भी होगा आगे। ये रुपया तो बढ़ेगा, बिकॉज पैसिव इनकम की पावर है, ये नेटवर्किंग की पावर है, वो तो बढ़ेगा ना आगे। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये का, ये जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, ये तो 1-2 महीने के अंदर ही निकाल लेंगे वापस। मानते कि नहीं, मानते कि नहीं ऐसे? तो वी हैव टू गिव हिम पॉजिटिव डायरेक्शंस। अब अगर मान लीजिए आपको वो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है तो फिर आप क्वेश्चन पूछिए, डोंट ट्राई टू कन्विंस। अब यहाँ पे आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट ट्राई टू कन्विंस। यहाँ पर आप कोई बोलना पड़ेगा 5th क्वेश्चन के बाद, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर वो सब तो ठीक है बट अभी थोड़ा सा ना, अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लेके जाइए। हल्का सा कंफ्यूज लग रहा है, कुछ बोल नहीं रहा और वो ये बोल रहा है कि चलिए वो सब तो ठीक है, चलिए मैं सोच के बताऊंगा, तो अगर वो बोलता है सोच के बताऊंगा तो फिर आपको वहीं पर ही उसको कुछ ना कुछ नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए आपको फिक्स करना पड़ेगा कुछ, मतलब कि उसको ये बोलना पड़ेगा सोच। मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या और जानना चाहते हैं जिससे कि आप डिसाइड कर पाएँ, ऐसा क्या जानना चाहते हैं आप जो आप सोच के बताएंगे? क्योंकि मैं देखिए आप उसको थोड़ा सा बताइए कि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। प्रेजेंटेशन मैंने आपको सही प्रेजेंटेशन दी, सही जानकारी दी, मैंने आपको हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेजेस का लाइक कराया जिससे कि आप वहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाएँ। थोड़ा सा मुझे जानकारी बताइए अपने हिसाब से कि आप ऐसा क्या देख रहे हैं और जो कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएँ जल्दी से जल्दी। इस तरीके से ना आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से बात करनी पड़ेगी और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना ही पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ रोक रही है, इस तरीके से। और फिर अगर मान लीजिए फिर भी वो आपको बोल रहा है, ज़्यादा कुछ कर रहा है कि चलिए मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, हम बताते हैं आपको, ऐसे बोलता है अगर, तो फिर आप उस केस में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो फिर वो हो सकता है आपको इग्नोर करने लग जाए। तो इस केस में एक स्ट्रैटेजी होती है, जिस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ऐसा करता है तो उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए फिलहाल, और उसको आप ये बोल सकते हैं, उस एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको बोलते हैं थ्री वे कॉल या फिर मीटिंग, या फिर इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। अगर ऐसा लगता है कि प्रोस्पेक्ट हल्के से कट रहा है आपसे, हल्का सा मना कर रहा है, देन द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज 3 वे कॉल या फिर मीटिंग, थर्ड पार्टी अप्रोच जिसको बोलते हैं। ये स्ट्रेटेजी ये होती है, मान लीजिए वो बोल रहे हैं चलिए सोच के बताते हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं ऐसे कि जैसे आप जॉब में है ना, जो भी उसका प्रोफाइल है वैसे ही, जैसे आप जॉब में हैं, मैं चाहता हूं कि आपको एक पर्सन से मिलवाऊं। आप जानबूझ के एक पर्सन से सोचिए कि आपका या तो वो अपलाइन होगा या फिर अपलाइन का अपलाइन होगा, जो भी उससे रिलेट कर पाए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो वो आपकी टीम में कोई स्टूडेंट है तो उससे सोचिए कि आपकी टीम में ऐसा कौन पर्सन है जो अच्छा कर रहा है काम को, और एक स्टूडेंट है वो भी स्टूडेंट है, या फिर कोई जॉब वाला है वो भी जॉब वाला है। आप प्लान करिए एक 3 वे कॉल या फिर मीटिंग, या फिर अपने अपलाइन से मिलवाना। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पर आप और आपका अपलाइन या फिर आपका जो भी और भी जो पर्सन है आपकी टीम में जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल में है। अब क्या होता है, 2-2, 3-3 लोग मिलके उनके ऊपर जब हम प्रेशर बनाते हैं ना कि ज्वाइन करने का, तब उस टाइम पे और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम क्लोज कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप अपने अपलाइन से किसी को मिलवाते हैं या बात करवाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि अपलाइन को भी पता है ये प्रेजेंटेशन देख चुके हैं, इंटरेस्टेड तो हैं तभी प्रेजेंटेशन देखी, उसके बाद
क्लोजिंग के आपने 4-5 क्वेश्चन भी पूछ लिए, अब आपको डेटा भी पता है। और फिर आप जब थ्री वे कॉल करवाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे एक प्रॉस्पेक्ट है जो कि स्टूडेंट है, तो मेरी टीम में एक पर्सन है जो वो भी स्टूडेंट है और अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि चलिए ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एकदम से डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपको मेरी टीम में एक मेंबर है जो कि वो भी स्टूडेंट है और आप ही की तरह बिल्कुल आप ही की एज के हैं और आप ही की तरह एक मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो अगर मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ, मैं आप और वो, तो थोड़ा सा आपको हिम्मत मिलेगी कि वो उन्होंने किस तरीके से काम करा। क्योंकि जैसे आपका एक प्रॉब्लम लग रहा है कि मैं कल करूँगा परसों करूँगा, सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सो क्यों ना मैं आपको एक सही पर्सन से कनेक्ट कराऊँ जो कि सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट रखते हैं। इस तरीके से आप उनको ना इनवाइट करिए एक 3 वे कॉल में या मीटिंग में। अब ये हो सकता है कि आप एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, जैसे मैं तो ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, एक तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर देता हूँ जो कि सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट, सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट का है, ओके। या फिर अपने अपलाइन से बात करवा देता हूँ, या फिर जो भी सूटेबल पर्सन मुझे लगता है अपनी मतलब पूरे नेटवर्क में जो भी ऐसा पर्सन लगता है जो उसको हैंडल कर पाएगा, मैं उनकी हेल्प लेता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, बिकॉज इस स्ट्रेटेजी के थ्रू क्या होता है, एक पर्सन जो आपके हाथ नहीं आ रहा, वो हो सकता है कि आपके अपलाइन के हाथ आ जाए। क्या पता आपका अपलाइन बिहार से बिलोंग करता हो, वो भी बिहार से बिलोंग करता हो, दोनों का कनेक्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके अपलाइन के साथ कनेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि ज्वाइन तो आप ही को करने वाला है, टीम नेटवर्क एक ही है। तो टेक हेल्प। क्लोजिंग अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो पुट ए साइकोलॉजिकल प्रेशर योरसेल्फ, एल्स टेक हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स हु क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन दैट प्रोस्पेक्ट। बिकॉज प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से होती है कि उसको खुद ही नहीं पता होता है कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, वो अपने आप ही ना उसी का माइंड उसी का दुश्मन होता है। तो हमको पूरा एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। अब ये 3 वे कॉल कब करें, जब आप प्रेजेंटेशन के बाद, हो सकता है आप सेम डे, जितना जल्दी से जल्दी करेंगे ना उतना अच्छा है। जितना आपने टाइम दे दिया अपने प्रोस्पेक्ट को, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उतना ही चांसेस कम होते चले जाते हैं, ओके। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्वाइन ही करेगा, पक्का ज्वाइन करेगा। इसका मतलब ये है कि ज्वाइन करने का परसेंटेज, कन्वर्जन रेट आपका बढ़ जाएगा। दीज आर सम स्ट्रेटेजीज, ओके। बट बिल्कुल भी इमोशनल मत होइएगा, रिजेक्ट अगर आपको वो करता भी है नहीं भी काम करता। हमने ये जो स्ट्रेटेजी करी थी ना कि उसको सोशल मीडिया पेज लाइक करवा दिए थे, आगे आने वाले टाइम में ये काम करने वाला है। आपको फेसबुक में दिखेगा, फिर से वो कभी ना कभी, फिर आप उसको दोबारा से अप्रोच करिएगा 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने के बाद। दैट इज एन डिफरेंट अप्रोच कि फॉलोअप कब तक कैसे करें। बट फिलहाल जब लोहा गर्म है तो उसको मोल्ड कर दो। प्रेजेंटेशन देने के बाद अच्छे क्वेश्चन पूछ के उसको 3 वे कॉल में बुला सकते हो। या फिर दूसरा अप्रोच क्या है, एक और स्ट्रेटेजी क्या है कि इनवाइट दैट प्रोस्पेक्ट फॉर अपकमिंग कंपनी इवेंट। अगर कोई आपकी कंपनी का कोई मेजर इवेंट हो रहा है, सक्सेस डे हो गया या बहुत ही मेजर, बहुत बड़े स्टेडियम में कोई इवेंट हो रहा है, वहां पे आप उनको इनवाइट करिए। ये दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी। अगर आपको पता है कि आज आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक ट्रेनिंग, एक इस तरीके से एक बड़ा इवेंट होने वाला है, इनवाइट दैट पर्सन, इनवाइट करिए। या फिर इनवाइट टू योर वीकली वेबिनार्स। अगर आप वेबिनार करते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो मैं तो ऑनलाइन काम करता हूँ, तो मैं उसको अपने वीकली वेबिनार्स में इन्वाइट करता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा डिसाइड करने में आपको दिक्कत हो रही है, एक काम करते हैं कि मेरा ना अभी संडे को एक वेबिनार है, घर से बैठ के आराम से मोबाइल एप्लीकेशन से जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आराम से बस सुनिएगा। देखिए मेरा काम है, मैं आपको बस अच्छी जानकारी दूँ और आपको हेल्प करूँ डिसाइड करने में। और आप जो भी खुल के ना, जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करिए ना। मैं आपका अपलाइन बाद में हूँ, पहले मैं आपका हेल्पलाइन हूँ। तो कंसिडर मी एज योर हेल्पलाइन। और कुछ आपकी बातें कुछ इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा कि आप उसका ट्रस्ट जीतें। जब आप उसका ट्रस्ट जीतते हैं कुछ ये सब बातें करके कि देखिए आप इस बिजनेस को करेंगे या नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ही अलग बात है। बट मेरा एम है मैं आपको सही जानकारी देकर आपको कम से कम डिसाइड करने में हेल्प करूं। मेरा काम है मैं आपको एजुकेट करूं, आपको कन्विंस नहीं करना, ओके। आपको सिर्फ एजुकेट करना है। और मुझे बताइए ना खुल के, जैसे डॉक्टर कोई बीमारी होती है खुल के डॉक्टर को बताते हैं, तो मुझे खुल के बताइए ना, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मेरा पर्पस आपकी पॉकेट से रुपया निकलवाना नहीं है। देखिए जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ना वो हमारे हाव भाव देख रहा होता है। अगर हम हल्का सा भी चालाक देखेंगे ना उसको, तो वो कहीं ना कहीं माइंड ब्लॉक कर लेता है, नहीं यार। और अगर समझिए उसको बोलिए कि क्या चीज़ रोक रही है आपको, थोड़ा सा बताएंगे ना, बताइए। इस तरीके से जब आप बातचीत करते हैं तो फाइनल ये 5 क्वेश्चन पूछने के बाद वैसे चांसेस होते हैं कि वो तभी ज्वाइन कर ही लेता है। अड़ंगा आता है, वो आता है रुपया नहीं है, उसी में ही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आती है, जो कि आगे आने वाली ट्रेनिंग में मैं इसी में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू
हाउ टू शेयर, जब एक प्रॉस्पेक्ट आपको बोलता है कि मेरे पास रुपया नहीं है, तो उस चीज़ को किस तरीके से हम उसको गाइड करें, किस तरीके से उसको बताएं कि भाई किस तरीके से रुपया आप अरेंज कर सकते हैं। और स्टार्टर किट, हर एक कंपनी की स्टार्टर किट होती है, वो हम नहीं खरीदवा पाते दूसरे आदमी से, दैट्स वाई सारा का सारा मेहनत हमारी खराब हो जाती है। ओके, तो ये 2 स्ट्रेटेजीज को याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन पूछने के बाद 3 वे कॉल में इन्वाइट करिए, जिससे कि शायद थर्ड पार्टी अप्रोच से वो मान जाए, या फिर आप उसको नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए इन्वाइट करिए, मेजर कंपनी इवेंट या फिर वीकली वेबिनार्स के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रेजेंटेशन के बाद हमको क्या क्या फॉलो करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप चाहे तो इसके अपने नोट्स बना के रखिए, बट धीरे धीरे करके जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकली जब इसको देखेंगे करेंगे, आपको समझ में आएगा कि इमोशनल कनेक्शन एट द सेम टाइम प्रोफेशनल एटीट्यूड एट द सेम टाइम प्रॉपर, जब आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं क्लोजिंग का, तो दूसरा पर्सन आपसे कनेक्ट होगा और धीरे धीरे करके उसके अंदर, हमारा काम क्या है कि उसके अंदर का जो डर का जो एक ऑरा है उसको रिमूव करें, उसको एक हिम्मत दें, उसको करेज दें कि भाई करो, ये बिजनेस आपके लिए अच्छा है। यही हमें करना है, बाकी डिसाइड वो खुद ही करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है उसमें आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। थोड़ा सा अर्जेंसी वैसे तो यहाँ पर दिख ही रही है, पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, छोटा सा कि कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, जिससे कि वो जब हमको टालता है ना कि मैं अगले हफ्ते करूंगा फिर अगले महीने करूंगा, तब हम क्या क्वेश्चन ऐसे पूछें उससे कि वो जल्दी से जल्दी डिसाइड करे। और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टार्टर किट परचेज करने के लिए किस तरीके से उसको गाइड करें कि स्टार्टर किट परचेज कर लो एक ही बार में। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। बाय।